सिंपली कैसे आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो जो मैं बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। अगर हिंदी में बोले तो इसको संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। अगर जो मेन टाइप्स जो नंबर सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो होता है सबसे जो होता है आपका नेचुरल नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4। जो नेचुरल नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4 होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं कि जो है इसका जो है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं होल नंबर सिस्टम के लिए तो होल नंबर सिस्टम आपका जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 होता है। इसको हम जो है पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। अब बात करें इंटीजर नंबर सिस्टम, तो इंटीजर नंबर सिस्टम आपका जो है -2 से स्टार्ट होता है, -2 -1 0 1 2 होता है। ये आपका जो है इंटीजर नंबर सिस्टम होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर, इसको अगर बोलते हैं तब परिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं। एनी नंबर विच कैन बी जो है एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ ए टू इंटीजर, फॉर एग्जांपल ऑफ ए पी और क्यू फॉर्मेट, एंड वेयर पी एंड क्यू और इंटीजर नंबर होते हैं। प्रॉपर फंक्शंस विल हैव पी बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस विल हैव इतना। यानी वो कह रहा है कि कोई भी संख्या जो है कोई भी संख्या जिसे दो गुणांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जैसे कि उदाहरण में यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में P है एंड Q है, आर द इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं। और फिर उसके बाद प्रॉपर जो है फ्रैक्शंस करे विल हैव P लेस देन Q, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल हैव उचित भिन्न को जो है P लेस देन Q होगा, जो अनुचित भिन्न में इतना होगा। या आप इसको बोलते हैं रेशनल नंबर को बोलते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर में कह रहा है कि आपका ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर एफ सेड टू बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका एफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ एफ डिवाइडेड एंड विदाउट लिविंग ऑफ ए रिमेंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 12 और द फैक्टर 12 होता है। तो इसके कहने का मतलब है एक धनात्मक पूर्णांक f को एक धनात्मक पूर्णांक कर f को जो किसी दिए गए धनात्मक पूर्णांक n का एक गुणखंड कहा जाता है, गुणखंड कहा जाता है। और फिर यदि fn को शेषफल शेषफल छोड़े विभाजित करता है। जैसे उदाहरण में आपका जो है 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होते हैं। अब बात करेंगे प्राइम नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अगर हिंदी में बोले तो इसको हम जो है अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। एक कह रहा है कि अभाज्य संख्या एक जो है प्राइमरी नंबर इज द पॉजिटिव नंबर। अभाज्य संख्या एक धनात्मक संख्या होती है। इसे विच हैज नो फैक्टर, आप जो है बेसिड इज कर इटसेल्फ एंड यूनिटी, जिसमें जो है आप जो है प्राइम बेसिडीज एंड यूनिटी, तो इसमें स्वयं और एकता के अलावा कोई भी गुणखंड नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर सिस्टम के बारे में। कंपोजिट मतलब कि इसको हम बोले तो भाज्य संख्या इसको बोलते हैं। आप पढ़े होंगे आप जो है 9th वगैरह में, तो इसमें सारा डिटेल्स दिया होता है। कह रहा है कि एक कंपोजिट नंबर इज द नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या एक भाज्य संख्या होती है विच हैज अदर फैक्टर जो रिसाइड इटसेल्फ इन द यूनिटी, यूनिटी होता है। तो जो है अक्सर जो है एग्जाम पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जिसमें स्वयं और एकता के जो है अतिरिक्त अन्य गुणखंड भी होते हैं। अब हम बात करेंगे जो है फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल फॉर ए आप जो है नेचुरल नंबर n इज द फैक्टोरियल। आपको इसको डिफाइन अगर करते हैं तो n का फैक्टोरियल जो होता है आपका अक्सर जो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं 1 2 3 4 और जो है डैश 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 जो है n होता है, फैक्टोरियल के रूप में लिया जाता है। फिर हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होते हैं। इसको जो है रिटेन इसको आप एब्सोल्यूट को हम ऐसे जो है इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन आपका जो है इफेक्ट, इसमें एब्सोल्यूट में x होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख जाते हैं, आप अक्सर न्यूमेरिकल में देखे होंगे।
तो हम बात करेंगे फिर आपको लॉ ऑफ इंडिसेज के बारे में, सूचकांकों के नियम कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ए की पावर से m इंटू जो है ए की पावर से n इक्वल आपका ए की पावर से m प्लस n होता है, ए की पावर से m जो है डिवाइडेड n पावर से ए की पावर से m n होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस फार्मूला को यूज आप अक्सर चाहे न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। फिर हम बात करें जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है HCM और LCM, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें 2 नंबर और 2 नंबर के लिए जो होते हैं HCF LCM इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए 2A फार्मूला है। LCM का जो फार्मूला होता है HCF ऑफ ए न्यूमरेटर होते हैं और ओकर बाई LCM ऑफ ए डिनोमिनेटर होते हैं। अगर LCM ऑफ ए फ्रैक्शंस के लिए बात करें तो LCM ऑफ ए न्यूमरेटर होते हैं, HCF ऑफ ए आपका डिनोमिनेटर होते हैं। फिर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे देख सकते हैं कि ए नंबर इज द डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8 में इन नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट इतना इतना होता है। तो इसको हम विभाज्यता नियम के बारे में आप पढ़े ही होंगे। तो इसमें कह रहा है, मैं आपको जो पूरा बता देता हूँ कि इसमें कह रहा है कि ये संख्या 2, 4 ये संख्या 2, 4 और 8 से विभाज्य होती है। 8 से विभाज्य होती है तो जब अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्रमशः 2, 4 और 8 विभाज्य होती है और 3 और 9 संख्या के अंकों का योग क्रमशः जो है 3 और 9 विभाज्य हो। फिर हम जो है नेक्स्ट में बात करते हैं, when the difference between the sum of a digital in the odd places of those in the even places 0 or the multiple of 11 होते हैं। जब विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर 0 या 11 का जो है गुणज हो। फिर हम बात करते हैं जो है 12 और 15 when the divisibility by the 2 and 3 3 and 4 and 3 5 रेस्पेक्टिवली होता है। तो इसमें आपको होता है कि 6, 12 और 15 वह क्रमशः 2 और 3 3 और 4 3 और 5 से विभाज्य हो। फिर जो है नेक्स्ट वाला जो रूल है आपका जो है, इफ द नंबर ऑफ अटेंडेड ऑफ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 होता है। कि ये कह रहा है कि दहाई की संख्या को इकाई के नाम से 5 गुना जोड़ा जाए तो वह 7 से विभाज्य जो है हो जाती है। ओके। फिर हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इफ द नंबर ऑफ 10 एडेड टू द 4 टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 13 होता है। तो उसके कहने का मतलब कि यदि दहाई की संख्या को इकाई की संख्या से 4 गुना जोड़ा जाए तो वह 13 से विभाज्य हो जाती है। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि इफ द नंबर ऑफ 10 एडेड टू द ट्वाइस ऑफ ए नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई द 19। ये कह रहा है कि यदि इकाइयों की संख्या के दुगुने में दहाइयों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह 19 से विभाज्य हो जाती है। ओके, आप समझ गए होंगे कि कह रहा है कि यदि इकाइयों की संख्या से दुगुने में दहाइयों की संख्या से जोड़ दिया जाए तो वो 19 से विभाज्य हो जाती है। आप यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला दे सकते हैं, इतने सारे अलजेब्रिक फार्मूला है, एक साथ एग्जाम में इस फार्मूला यूज करके अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस जो है आप देख सकते हैं आज जो मैंने किस टॉपिक मैंने डिस्कस किया, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस किया और उसके बाद जो है लॉ ऑफ इंडेक्स के बारे में एंड HCF LCM के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में और अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में, यानी कि टोटल 5 टॉपिक मैंने डिस्कस किया। अगर आप उसका भी और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए टिप्स और नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।